वेलकम टू दी स्टडी हब। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास 1। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे पहले कहते किसको हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या उपकरण होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्राइंग के बारे में। ठीक, ड्राइंग देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कलात्मक, दूसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम लोग को इसमें किस ड्राइंग के बारे में पढ़ना है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ना है। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो मशीन, पुर्जों, भवनों, पुलों, बिजली, इन सभी के निर्माण में जो ज्योमेट्रिकल वस्तुओं को पेपर पर बनाने की कला को ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सॉलिड ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित कुछ उपकरण हैं। ठीक, वो कौन कौन से उपकरण हैं अब उनके बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये किस लकड़ी की बनी हुई होती है, इस पे पेपर कैसा होता है, इसका साइज क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। पहला उपकरण ड्राइंग बोर्ड। देखिए ड्राइंग बोर्ड पर पेपर या ड्राइंग शीट को रखकर विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाई जाती है। इसकी ऊपरी सतह साफ व समतल होती है। ठीक, इसे बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो सीजन की हुई बिना गांठ के नर्म लकड़ी का हमेशा प्रयोग होगा। याद रखिए ड्राइंग बोर्ड में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? नर्म लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, बिना गांठ वाली। ठीक, इसमें से 6 लकड़ी की पट्टियों पर 2 बैटन लगाकर पेंचों से जोड़ दिया जाता है। बैटन लगा हुआ रहता है और वो किस पेंचों से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, देखिए ड्राइंग बोर्ड के हमेशा बाएं साइड में, ठीक बाएं सिरे पर एक कठोर लकड़ी की पट्टी या स्ट्रेट एबोनी फिट किया हुआ रहता है। ठीक, वो स्ट्रेट रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एबोनी को ही वर्किंग एज के नाम से जानते हैं। ठीक, एबोनी को क्या? तो वर्किंग एज के नाम से जानते हैं। ठीक, नीचे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड जो है किस किस साइज में मिलते हैं। देखिए ड्राइंग बोर्ड जो होते हैं मुख्यतः 5 साइज में मिलते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसकी सारणी दी गई है। सबसे पहले आया आपका D0। ठीक, इसमें किस सीट का प्रयोग किया जाता है? तो सीट A0 का प्रयोग होगा। और ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होती है? तो इसमें 1500 mm गुने 1000 गुने 25। ठीक, इसका नाम क्या है? तो एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन ड्राइंग बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए एंटीक्वेरियन ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसमें कौन से साइज का प्रयोग होता है? तो 1500 गुने 1000 गुने 25 और इसको D0 से डिजिग्नेशन किया गया है। ठीक, अब आते हैं D1। D1 में किस सीट का प्रयोग होगा? A1 सीट का प्रयोग होगा। और D1 का साइज क्या होता है? तो 1000 गुने 700 गुने 25। इसको डबल एलिफेंट के नाम से जानते हैं। क्या? डबल एलिफेंट। D1 को डबल एलिफेंट याद रखिए। अब आते हैं D2। D2 में किस ड्राइंग सीट का प्रयोग होता है? तो A2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, D2 का साइज क्या होता है? तो 700 गुने 500 गुने 15 mm। ठीक, इसको इम्पेरियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इम्पेरियल ड्राइंग बोर्ड। ठीक, अब आते हैं D3। D3 में A3 पेपर शीट का प्रयोग होगा। ठीक, और इसका साइज होता है 500 गुने 300 गुने 15। इसको हाफ एम्पेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ एम्पेरियल। D4 इसमें A4 पेपर का प्रयोग होता है और इसकी साइज क्या होती है? तो इसकी साइज होती है 350 इंटू 250 इंटू 15, यानी 350 गुने 250 गुने 15 mm। ये सभी mm में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसकी साइज क्या नाम क्या है? तो ये है क्वार्टर इम्पीरियल। अब हम लोग दूसरे उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ड्राइंग बोर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्राइंग बोर्ड की साइज पढ़ चुके हैं, ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी की बनती है, तो क्या होती है? तो सीजन की हुई बिना गांठ वाली नरम लकड़ी की बनती है। ड्राइंग बोर्ड के हम लोग साइज पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे T² के बारे में। ठीक,
उससे पहले एक और बात देखिए, D1 आकार का ड्राइंग बोर्ड जो है वो प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुतायत उपयोग लिया जाता है। यानी D1 जो रहता है, जो परीक्षा हम लोग देते हैं यानी ड्राइंग ITI में आप लोग करते होंगे, तो उसमें हमेशा D1 का प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा ड्राइंग उपकरण, ये है आपको टी स्क्वायर। ठीक, देखिए टी स्क्वायर जो रहता है तो ये एक इक्विपमेंट हो गया ड्राइंग का, ये बहुत ही जरूरी होता है। देखिए इसे कठोर लकड़ी की पट्टी से बनाया जाता है। ये किससे बनती है? तो कठोर लकड़ी की पट्टियों से बनती है। ठीक, अब देखिए टी स्क्वायर में दो चीज होती हैं, एक होती है ब्लेड, दूसरा होते हैं हेड या स्टॉक के नाम से जानते हैं। नीचे देखिए हेड और स्टॉक लिखा हुआ है, और जो सबसे लंबा पार्ट है उसको ब्लेड कहते हैं। ठीक, हेड और स्टॉक जो रहता है वो किसके, तो ड्राइंग बोर्ड में आपको एबोनी के बारे में पढ़ाए होंगे। ठीक, जो वर्किंग एज होता है उसी में सटाकर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, टी स्क्वायर में जो लंबा सा पार्ट नजर आ रहा है उसको ब्लेड कहते हैं। ठीक, टी स्क्वायर जो है इसकी सहायता से ड्राइंग शीट के किनारों के समांतर लाइन खींची जाती है। ठीक, हेड के वर्किंग एज को ड्राइंग बोर्ड एज के साथ सटाकर ऊपर नीचे सरकाया जाता है। इसी कारण वो वर्किंग एज कहा गया है, क्योंकि इस टी स्क्वायर रखने में यहाँ पे सुविधा होती है। अब देखिए टी स्क्वायर जो है विभिन्न साइज में पाए जाते हैं। ठीक, देखिए मुख्यतः ये 4 साइज में मिलते हैं। अब साइज देख लीजिए, इसको टी जीरो साइज जो रहता है वो 1500 mm। देखिए ड्राइंग इसमें जितने भी इक्विपमेंट है ये सभी आपको में दिखने को मिलेंगे। ठीक, तो हमेशा याद रखिए T0 जो है वो 1500 mm, T1 है 1000 mm, T2 700 mm और T3 500 mm में ये देखने को मिलते हैं। अब देखिए तीसरा इक्विपमेंट इसमें हो गया सेट स्क्वायर। ठीक, देखिए सेट स्क्वायर के बारे में। ठीक, ये समकोण त्रिभुज के टुकड़े होते हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक किनारा 90 का और बाकी दो हुए कुछ और उससे 90 से कम डिग्री के होंगे। ठीक, देखिए ये किस किस चीज के बनते हैं? ये लकड़ी, पारदर्शी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये दो प्रकार के सेट स्क्वायर मिलते हैं। पहले को 60 डिग्री का सेट स्क्वायर जैसे नीचे दिया गया है 60 का सेट स्क्वायर, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? तो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक, 60 वाले सेट स्क्वायर में 3 कोण होते हैं, याद रखिए 3 कोण होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो 90 हो गया समकोण 60, और तीसरा कोण क्या होगा? तो 30 डिग्री का। वो 45 वाले सेट स्क्वायर में 90 डिग्री और दो कोण 45 45 के होते हैं। ठीक, अब देखिए इनका प्रयोग जो होता है विभिन्न कोणों या मतलब इनसे किस प्रकार के कोण को हम लोग नाप कर सकते हैं या किस एंगल पे रख कर बनाया जा सकता है। तो देखिए इनका प्रयोग जो होता है जैसे 15, 30, 45, 60, 90, 105, 180 डिग्री के कोणों, इन सभी का क्या करते हैं? मापन करने के लिए किया जाता है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट के ऊपर। ठीक, ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्लिनोग्राफ है। क्लिनोग्राफ जो है ये सेट स्क्वायर की तरह ही रहता है, बस इसमें अंतर यह है कि इसका जो एक कोण है वो आपको समकोण होता है, और जो तीसरी भुजा होती है वो आपको मन चाहे एंगल पे उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इक्विपमेंट बड़ी कंपास। देखिए इसका उपयोग बड़े आकार के यानी 120 मिमी व्यास के लिए किया जाता है। कितने व्यास के लिए? 120 मिमी का व्यास। ठीक, इसमें दो टांगे होती हैं जिन्हें एक नी जोर पर जोड़ा जाता है। ठीक, इसकी एक टांग के सिरे पर सिक्का यानी सिक्का मीन्स क्या हो गया? लेड लगा रहता है, इसे लेड पॉइंट के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी टांग के सिरे पे सीट के चुभाने के लिए निडल पॉइंट होती है। आवश्यकता पड़ने पर लेड पॉइंट को निकालकर इसमें इंक पॉइंट भी लगाया जा सकता है। अधिक बड़े आकार की वृत्त खींचने के लिए इसमें क्या लेंथिंग बार का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेंथिंग बार का प्रयोग किया जाता है।
कंपास और डिवाइडर में इसी में अंतर भी देख लीजिए। कंपास क्या रहता है, तो उसमें एक लेड पॉइंट रहता है, एक नीडल पॉइंट रहता है, लेकिन डिवाइडर में क्या होता है, तो दोनों में इसमें नीडल पॉइंट ही पाया जाता है। ठीक, दोनों में इसमें क्या पाया जाता है, तो नीडल पॉइंट पाया जाता है। छोटी कंपास, छोटी कंपास से जिसका प्रयोग 40 मिमी तक के व्यास के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। ठीक, अर्ध व्यास को सेट करने के लिए सेंटर व्हील या स्लाइडिंग व्हील का प्रावधान इसमें किया जाता है। सेंटर व्हील और स्लाइडिंग व्हील का प्रावधान होता है। छोटी बो पेन किसको कहते हैं, यह छोटी कंपास जैसी होती है। इसमें लेड पॉइंट के स्थान पे एक पॉइंट लगा होता है। स्याही से छोटे वृत्त लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटा बो डिवाइडर, इसका प्रयोग छोटी दूरियों को समान भागों में बांटने व विमाओं के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ठीक, नीचे चित्र दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं। ये बो कंपास हो गया, बो डिवाइडर है, इंक बो कंपास हो गया। ठीक, इसमें एक और पार्ट नोट कर लीजिए आप लोग। एक होता है लेंथिंग बार। ठीक, 120 मिमी से अधिक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इसे बड़ी कंपास के लेड पॉइंट में सेट किया जाता है। इसका नाम लेंथिंग बार होता है। इससे कितने के खींचे जाते हैं, तो 120 मिमी से अधिक का व्यास खींचने के लिए लेंथिंग बार का प्रयोग करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड के इसको वर्किंग एज कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड जो रहता है तो उसमें किसको वर्किंग एज के नाम से जानते हैं, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, एबोनी को। ड्राइंग बोर्ड को बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का चुनाव किया जाता है, सीजन की हुई बिना गांठ की नर्म लकड़ी का प्रयोग करते हैं। डी टू ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है, तो डी टू ड्राइंग बोर्ड का साइज आपको 700 गुने 500 गुने 15 mm का होता है। यहीं डी जीरो कहता है तो कितना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाता, 1500 गुने 1000 गुने 15 हो जाता। ठीक, अब आते हैं ड्राइंग बोर्ड के साइज को D0, D1, D2, D3, D4 से लिखा जाता है। इसमें सबसे छोटा साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन होता है, तो D4। D0 सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा कौन सा, D4। ड्राइंग बोर्ड के इस भाग पर, किस भाग पर टी स्क्वायर का वर्किंग एज स्लाइड करता है, तो ये आपको एबोनी एज पे हमेशा वर्किंग एज स्लाइड करेगा। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है तो ब्लेड की लंबाई से, हमेशा टी स्क्वायर का माप जो है ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ठीक, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है, तो T1 कहेगा तो 1000 मिमी। हमेशा याद रखिए, कोई भी इक्विपमेंट का है, ITI से रिलेटेड हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, फिटर हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा mm में इक्विपमेंट को नोट किया जाता है। किसमें, mm।